बिल्कुल ये भाजपा की साजिश है कि संविधान और लोकतंत्र की जो आवाज है वो आवाज कमजोर हो जाए, लेकिन वो आवाज कमजोर नहीं होगा। संविधान लोकतंत्र की आवाज समानता और न्याय के लिए जो लड़ाई है वो लड़ाई और नई ऊंचाई में पहुंचेगी, नई मंजिल में पहुंचेगी। अगियांव विधानसभा के भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल सहित कुल 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सत्येंद्र सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्मम हत्या के मुकदमे में यह सजा सुनाई है। दरअसल 20 अगस्त 2015 की घटना है, जहां जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने बेटे के साथ सभा को संबोधित कर अपने घर वापस आ रहे थे। इसी बीच चीनाराम, भरत राम, त्रिलोकी राम, प्रभु चौधरी, रामानंद प्रसाद, चंद्रधान राम, जयकुमार यादव, नंदू यादव, तनमन चौधरी, मनोज चौधरी, सर्वेश चौधरी, पवन चौधरी, नंद कुमार चौधरी, हरामवाली चौधरी, गुड्डू चौधरी, गब्बर चौधरी, प्रेम राम, बबन चौधरी, रामाधार चौधरी, रविंदर चौधरी, शिवबली चौधरी, रोहित चौधरी और वर्तमान अगियांव विधानसभा के भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल के द्वारा जयप्रकाश चौधरी को बीच रास्ते घर जाते वक्त ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मृतक जयप्रकाश सिंह के शव को साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से ठिकाने लगा दिया गया था। इधर मृतक जयप्रकाश सिंह के बेटे चंदन कुमार ने अपने पिता की हत्या का मामला अजीमाबाद में दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस घटना के करीब एक सप्ताह बाद 27/8/2015 को अजीमाबाद थाना क्षेत्र के सितुहारी नहर से मृत प्रकाश सिंह का छत विक्षत अवस्था में शव बरामद किया था। हत्याकांड में दोषी पाए गए माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है कि संविधान और लोकतंत्र की जो आवाज है वह कमजोर न हो जाए, लेकिन वह कमजोर आवाज नहीं होने वाली है। लोकतंत्र की आवाज समानता और न्याय के लिए जो लड़ाई है वह लड़ाई और नई ऊंचाई पर पहुंचेगी और नई मंजिल पर पहुंचेगी। मुझे कोर्ट पर भरोसा है। इस फैसले के खिलाफ मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। कोर्ट द्वारा चर्चित हत्याकांड में दोषी पाए गए भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल की राजनीतिक शुरुआत पार्टी के आयसा विंग से छात्र आंदोलन से हुई थी, जिसके बाद भाकपा माले ने उन्हें अगियांव विधानसभा सीट से 2015 के चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उस समय माले नेता मनोज मंजिल को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पार्टी ने इन्हें फिर पुनः अगियांव विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और वह जदयू के विधायक प्रभुनाथ राम को हराकर अगियांव विधानसभा से विधायक बने। विधायक मनोज मंजिल जिले में क्रांतिकारी विधायक के तौर पर जाने जाते हैं। इधर हत्याकांड में अगियांव विधायक मनोज मंजिल समेत कुल 23 लोगों को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा के मामले में एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक सियाराम सिंह ने बताया कि अजीमाबाद थाना क्षेत्र के 51/2015 में दर्ज एक हत्याकांड में अगियांव विधानसभा के माले विधायक मनोज मंजिल और उसके साथ रहे 23 लोगों पर दर्ज किए गए हत्या के मुकदमे में कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी लोगों पर 23,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। जबकि हत्या के मामले में कोर्ट द्वारा अगियांव विधायक मनोज मंजिल को सजा सुनाए जाने के सवाल पर पीरू विधानसभा के माले विधायक सुदामा प्रसाद ने नई सरकार पर ही दोषारोपण करते हुए न्यायपालिका विधायिका को अपने अधीन कर मनमाना तरीके से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और कहा कि सरकार में जनप्रतिनिधि और विपक्षी पार्टियों को चुन चुनकर टारगेट कर उन्हें फंसाकर जेल के अंदर भेजने की साजिश रची जा रही है। वहीं हत्याकांड में दोषी पाए गए माले विधायक मनोज मंजिल ने भी इसे भाजपा की साजिश बताया है। विधायक जी कोर्ट की तरफ से फैसला है, क्या कहेंगे? ये इंकलाब जिंदाबाद, फांसीवाद मुर्दाबाद, ये राजनीतिक साजिश है। हमें फंसाया गया है। हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सपना अपने सीने में संजो करके रखेंगे। हिंदुस्तान के दलितों, उत्पीड़ितों, मजदूर, किसानों, नौजवानों और महिलाओं के जो मुक्ति, मर्यादा और हक अधिकार की लड़ाई है, जो जनवाद और जमीन की लड़ाई है, नौजवानों की रोजगार और नौकरी की लड़ाई है, वृद्धाओं के पेंशन की लड़ाई है, वो लड़ाई हम बिल्कुल जिंदा रहेगा। वो लड़ाई और ऊंचा उठेगा और हम बाहर आएंगे तो वही उसी तरीके से, उसी तेवर के साथ क्रांतिकारी जन आंदोलन, नौजवानों का, गरीब गुरबों का, दलितों, उत्पीड़ितों का, अति पिछड़ों का, ये लड़ाई जारी रहेगा। और निश्चित तौर पे ये जो कोशिश है हमको सजा करा करके गरीबों की आवाज को खामोश करने का, यह आवाज खामोश नहीं होगा और बुलंद होगा। बिल्कुल ये भाजपा की साजिश है कि संविधान और लोकतंत्र की
जो आवाज है वो आवाज कमजोर हो जाए, लेकिन वो आवाज कमजोर नहीं होगा। संविधान लोकतंत्र की आवाज समानता और न्याय के लिए जो लड़ाई है, वो लड़ाई और नई ऊंचाई में पहुंचेगी, नई मंजिल में पहुंचेगी। ठीक है विधायक जी। क्या कहेंगे? ये तो नया राज हुआ है, नई सरकार बनी है और हम लोग देख रहे हैं कि कई तरह से इस सरकार के जरिए माने कार्यपालिका, विधायिका, जितने भी इसके रूप हैं, सबके जरिए भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसे केस में जिसमें अभी तक तो बॉडी भी बरामद नहीं हुई, जिनके अपहरण की बात हुई या हत्या की बात हुई, तो अभी जो फोरेंसिक जांच रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भी माने ये बात साबित नहीं हुई कि ये उन्हीं की डेड बॉडी। जो डेड बॉडी पुलिस ने पेश किया, तो अब कई तरह से कल ही जिस तरह से विश्वास मत सरकार ने हासिल किया, माने कहा जाए कि विरोधी दल के 3 विधायकों को माने पुलिस के जरिए उठवा लिया गया। पूरा प्रशासन जो है इसमें मिला हुआ था। एक तरह से कहिए कि पुलिस और नौकरशाही के जरिए इस बार की सरकार बनाई गई नीतीश कुमार की। और जब से महागठबंधन की सरकार गिरी और एनडीए की सरकार बनी 28 जनवरी से, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में दलितों के ऊपर, महादलितों के ऊपर, अति पिछड़े लोगों के ऊपर सामंती दमन उत्पीड़न की बाढ़ आई हुई है। अब तो हम लोग यही कहेंगे कि ये घटना भी इससे कोई जुदा नहीं है कि जनता की लड़ाई लड़ने वाले माननीय विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आजीवन कारावास की माने सजा हुई है। हम इस फैसले के खिलाफ में हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के जरिए जो है हम राहत का प्रयास करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि बिहार के जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, खेत मजदूर हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, जितने गरीब लोग हैं जो विभिन्न तरह के जीविका पेशा से जुड़े हुए हैं, सबको जो है कहा जाए कि भाजपा सरकार के खिलाफ में, एनडीए सरकार के खिलाफ में एकजुट होकर के माने अपने जीविका के सवाल पर आंदोलन करने की जरूरत है और सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में भी लड़ेंगे। एमएलए विधायक को सजाए हुए हैं, किस मामले में सजाया हुआ है? अजीमाबाद 51/2015 302, 364, 201 IPC। ठीक, ये कब हत्या हुई थी? हत्या हुई है 20/8/15 को। किनकी हत्या हुई थी? बता रहे हैं। हाँ बताइए, मृतक क्या नाम था? जयप्रकाश सिंह। गोली मारकर हत्या की गई थी? ना, कैसे? गोली मारकर नहीं, ईंट पत्थर से, लाठी डंडा से मारकर पीट कर हत्या की। उस मामले में ये जो विधायक हैं ये आरोपित थे जी। और कितने लोग आरोपित थे? इसमें और 23 लोग हैं, विधायक के साथ 23 लोग। 23 लोग। जी। इनको क्या सजा सुनाई गई है? इसमें सजा सुने गए 302/149 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपया फाइन। 364 में 3 बरस सजाए 10,000 रुपया फाइन। 201 में 3 बरस सजाए 5,000 रुपया। मैंने कुल मिलाकर उम्र कैद की सजा है? उम्र कैद 23 लोगों को उम्र कैद हुआ है। 300 लोगों का उम्र कैद हुआ है और टोटल 25,000 रुपया फाइन हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सियाराम सिंह। क्या लगे, क्या है? एडिशनल पीपी अपर लोक अभियोजक। ठीक।